हेलो फ्रेंड्स, मैं एजुकेटर एस के संजू और आपका संस्कृत के इस वीडियो में स्वागत है। यह वीडियो बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मंगलम पाठ, उसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से बताने का मैंने कोशिश किया है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मंगलम का अर्थ क्या होता है। तो जैसा कि शायद आप लोग भी जानते होंगे कि मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी। तो कल्याणकारी का मतलब हुआ कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का सही तरह से अध्ययन करने के बाद इसके बातों को अपने जीवन में उतारा जाए तो इंसान भी अपना जीवन के उद्देश्यों को सफल बना सकता है। तो अब मैं बताता हूँ कि इस चैप्टर की मुख्य विशेषताएं क्या है, इस चैप्टर में किस प्रकार के बातों पे विशेष रूप से जोर देने का कोशिश किया गया है। तो मैं सबसे पहले एक बात बताता हूँ कि ये जो मंगलम पाठ है, इसमें श्लोकों की कुल संख्या 5 है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आने वाला ये क्वेश्चन आ चुका है कि मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं। तो मंगलम पाठ में श्लोकों की संख्या 5 है। इस चैप्टर का दूसरा विशेषता मैं बताता हूँ कि इसमें जो भी 5 श्लोक है वो पांचों के पांचों उपनिषद नामक ग्रंथ से लिया गया है। उपनिषद एक धार्मिक ग्रंथ होता है और उपनिषदों की संख्या 108 है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला विशेषता यह है कि यहाँ पे बताया गया है कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर सीखना या अध्ययन करना। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो उप का मतलब होता है नज़दीक और निषद का मतलब होता है सीखना या अध्ययन करना। तो आप कह सकते हैं कि उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठकर सीखना। इस चैप्टर का नेक्स्ट विशेषता यह है कि इस चैप्टर में ईश्वर के महत्व के बारे में बताने का कोशिश किया गया है। इसमें इस बात पे ध्यान दिया गया है कि ईश्वर जो है वो सत्य का दूसरा रूप है। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इंसान को सत्य मार्ग पर चलना सबसे पहली जरूरत है। कि यदि आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं या ईश्वर में विलीन होना चाहते हैं या आप ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, तो सबसे पहला कार्य आपका यही होना चाहिए कि आपका जो जीवन निर्वाहन करने का जो मार्ग हो वो हमेशा सत्य मार्ग हो, आप हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलें। अब मैं बताता हूँ कि इस चैप्टर में टोटल 5 श्लोक है। वो पांचों श्लोक को मैं एक एक करके बहुत ही आसान हिंदी माध्यम में कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझाऊं। लेकिन इससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को बहुत ही शांति से देखें और समझने का कोशिश करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो इस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं या जो भी प्रश्न बनेंगे उसका जवाब आप बहुत ही आसानी तरीक़ा से विश्वास के साथ दे सकते हैं। तो देर ना करते हुए मैं श्लोक के हिंदी अर्थ को समझाने का कोशिश करता हूँ। तो हमारा पहला श्लोक यह है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसपहितं मुखम तत्वं पुषानापावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। यहाँ पर सबसे पहले मैं बताता हूँ कि यह श्लोक जो है वो ईशावास्य नामक उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और यह श्लोक का अर्थ यह है कि ईश्वर का जो चेहरा है या सत्य का जो चेहरा है वो सोने नामक बर्तन के द्वारा ढका हुआ है। और यदि आप ईश्वर के चेहरा को देखना चाहते हैं, सत्य का दर्शन करना चाहते हैं, ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, तो इस सोने के आवरण को हटाना होगा। यहाँ पर सोने के आवरण हटाने का तात्पर्य यह हुआ कि हम मनुष्यों में जो एक भावना होती है अपने परिवार वालों के प्रति, अपने संबंधियों के प्रति, ये जो भावना होती है मोह माया की, जो संबंध होता है जिसे हम तोड़ करके या अपने परिवार वालों को छोड़ नहीं पाते हैं, उनसे दूर नहीं जा पाते हैं। तो इस प्रकार के भावना को अपने अंदर से दूर करना, अपने परिवार वालों को, अपने संबंधियों को त्याग देना ही सोने का आवरण को हटा देना है। और अब हम आते हैं
इस चैप्टर के दूसरे श्लोक की तरफ। तो दूसरा श्लोक जो है वह है अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस जंतुर निहित गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसादान मही मान मात्मन। तो इस श्लोक के बारे में मैं, यह जो श्लोक है वो कंठ उपनिषद से संकलित है और मैं यह श्लोक का अर्थ समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। यह श्लोक का अर्थ यह है कि आत्मा जो होती है वो बहुत ही छोटी चीज़ है, छोटी से छोटी चीज़ है और वो हमारे मनुष्य के हृदय में, हृदय नामक गुफा में विराजमान रहती है। परंतु जब हम मनुष्य मोह माया सुख दुख सभी चीज़ों को त्याग देते हैं और सत्य के मार्ग पर चलना आरंभ करते हैं, तब यह आत्मा जो है वो परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाती है। वही परमात्मा जिसका स्वरूप बहुत बड़ा होता है, तो ये छोटी सी आत्मा महानतम परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल मैंने 2 श्लोक के बारे में ही बताया है और नेक्स्ट वीडियो में मैं अन्य 3 श्लोक के बारे में बताऊंगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और देखें मेरे वीडियो को, सीखें।